हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे ही हो गए हैं। चलो ठीक बच्चों। बच्चों हम न्यूमेरिकल मेथड में जो है काफी कई वीडियो बना चुके हैं। अब तो मुझे नंबर भी ध्यान नहीं है कौन सा नंबर की चलेगी अभी ये वीडियो। चलो जो भी है वो देख लेना। हमने अभी फॉरवर्ड डिफरेंस ही सीखा है बस केवल पहले चैप्टर में। और उसके बारे में हमने कुछ प्रूफ करवाए थे, तुम्हें प्रॉपर्टी करवाई थी शायद पिछली वाली वीडियो के अंदर। अब हम कुछ और प्रॉब्लम ले रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस तुम्हें एक फॉर्मूला ही ध्यान रखना है, उस पर बेस्ड है सारी प्रॉब्लम जो है। फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। इतना सा फॉर्मूला होता है कि जिस फंक्शन का भी तुम्हें फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, उस फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट में इंटरवल बढ़ा दीजिए और माइनस वही फंक्शन घटा दीजिए, बस इतना सा फॉर्मूला है। और इंटरवल का ध्यान रखना, इंटरवल वो नहीं देता तो एच ले कर दीजिए, इंटरवल देता है तो बड़ी बात अच्छी बात है, जो भी देगा वो। फिलहाल अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ली हैं, उन प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं। पहली प्रॉब्लम है डेल्टा निकालना है इस फंक्शन का, और वो ये आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, 2 मिनट दे देना बस। ये प्रूफ करने को मैं प्रूफ कर देता हूँ, वैसे तो एग्जाम्पल ही है ये। थोड़ी देर के लिए एक फंक्शन मान लीजिए एफ एक्स बराबर क्या है, ए की पावर है सी एक्स अब प्लस डी। हमें निकालना है इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। याद करिए, किसी भी फंक्शन का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकलता है तो फंक्शन में पहले हम इंटरवल बढ़ा देते हैं और फंक्शन ऐसे ही माइनस कर देते हैं। बस इसकी वैल्यू इससे निकाल दीजिए, करिए इससे। तो a की पावर c और x की जगह हो जाएगा x प्लस एच प्लस के d, और माइनस एफ एक्स की वैल्यू a की पावर हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। थोड़ा बहुत कॉमन लेके एडजस्ट कर दीजिए। ये कह रहा कि a की पावर सी एक्स प्लस डी कॉमन ले लो, तो कॉमन तो लेना तुम्हें आता ही है, कोई नॉर्मल बात है। तो a की पावर हो जाएगा सी एक्स और प्लस डी कॉमन। तो बताओ पहले वाले में क्या बचेगा, a की पावर सी एच बचेगी और माइनस के वन। देखो ये ही हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया इस फंक्शन का, ये आ गया। एफ एक्स की वैल्यू वापस खोल दीजिए, तो कितना आ गया, a की पावर सी एक्स प्लस डी का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ये बैठ गया, सी एक्स प्लस डी, अब ब्रैकेट में ए सी एच माइनस वन। तो अब क्या कह रहा कि जैसे तुमने एक बार करके दिखाया, मुझे एन बार करके दिखाओ। तो एन बार कर देते हैं, क्या दिक्कत है। पहले एक बार कर लिया, अब क्या दूसरी बार कर देंगे, फिर सिमेट्री लगाएंगे समानता, उससे एन बार कर देंगे। चलो जी अब निकालते हैं, दोबारा करते हैं हम। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर निकालना, इधर ध्यान देना बस। डेल्टा स्क्वायर निकालना, किसका निकालना, ए की पावर सी एक्स प्लस डी का। तो मैंने बताया था इसको लिख लो पहले क्या, एफ एक्स, क्योंकि हमने ये ऊपर एफ एक्स मानी थी। फिर अब एक एक डेल्टा खोलो, डेल्टा एफ एक्स। बताओ इस डेल्टा का क्या मतलब है, इस डेल्टा का मतलब है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये। फिर इस डेल्टा को अंदर जाओ, तो डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस के डेल्टा एफ एक्स। फिर डेल्टा खोल दो, तो इसका मतलब हो जाएगा एफ एक्स प्लस टू एच माइनस के एफ एक्स प्लस एच। फिर यहाँ पे खोल दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच, बीच में माइनस आएगा लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू कुल मिला के ये बैठी, कितनी बैठी, एफ एक्स प्लस टू एच माइनस के बैठ गए टू एफ एक्स प्लस एच और प्लस का बैठ गया एफ एक्स। बस अब इन सब की वैल्यू निकाल दो, करो। इसकी वैल्यू जो तुमने फंक्शन ली थी ऊपर देख के करो, फंक्शन ये लिख के ये रही, ये रही, इसको देख के करो। बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसके द्वारा, इसके द्वारा a की पावर c x की जगह x प्लस टू एच हो जाएगा, ये रहा। फिर माइनस इसकी वैल्यू कितनी आएगी इससे, बस a c x की जगह x प्लस एच हो जाएगा, ये रहा। अब प्लस एफ एक्स की वैल्यू यही है, a की पावर c x प्लस डी। अब सारे में से कॉमन लेके देखो, a की पावर c x प्लस, ये गलती होगी शायद, यहाँ प्लस डी भी तो आएगा, ए प्लस डी। पूरे में से यहाँ भी डी आएगा प्लस के डी। पूरे में से ए की पावर सी एक्स प्लस डी कॉमन ले लो, तो यहां देखो क्या बचेगा, ए की पावर आएगा सी की गुना भी होगी अंदर, टू सी एच प्लस डी बैठेगा शायद, देखिए ना। और माइनस के टू बैठेगा और ए बैठेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, सी एच बचेगा और प्लस के डी बचेगा शायद यहाँ पर, और लास्ट में बचेगा मेरे ख्याल से वन। देखो कॉमन लिया हमने, डी क्यों बचेगा, डी तो हमने कॉमन ले लिया ना, डी नहीं आएगा बच्चों, डी क्यों बचेगा यहाँ, यहाँ डी नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा, बस ये बचा। बस जी, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, इतना तो जानते ही हो जब फाइनल में हो तुम जो है।
तो देखो ये बन रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसका बन रहा, ए की पावर सी एच माइनस वन का होल स्क्वायर का, ये रहा। तो ये हमने सेकंड वाला निकाला। अब यहां ध्यान से देखना, जब हमने, एक मिनट पहले मैं इसको बता दूं क्या निकाला हमने, डेल्टा स्क्वायर ए की पावर सी एक्स प्लस डी निकाला, और इसकी वैल्यू बैठी है ए की पावर सी एक्स प्लस डी, और ब्रैकेट में आ गया है सी ए की पावर सी एच माइनस वन का स्क्वायर। अब थोड़ी समानता लगाना, देखो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ इस वाले में जब एक बार करा तो देखो ए की पावर सी एक्स प्लस डी, और दो बार करा तो ए की पावर सी एक्स प्लस डी सेम आया, और ब्रैकेट में देखना ए की पावर सी एच माइनस वन, और यहाँ ए की पावर सी एच माइनस वन, यहाँ पावर एक आई तो यहाँ पावर दो आ गई, तो ऐसे तीसरी बार करोगे तो यहाँ पावर तीन आ जाएगी। इसी तरह से इन जब जनरल करोगे तुम, लिख देता हूं मैं, इन जनरल जब करोगे तो बस एन पावर आ जाएगी, और होगा क्या, ए की पावर सी एक्स प्लस डी, तो यहां बन जाएगा ए की पावर सी एक्स प्लस डी, और यहां आ जाएगा ए की पावर सी एच माइनस वन की पावर एन, ए आर। तो इस तरह से हमने यहां पर एन तक का कर दिया ये। और देखिए क्वेश्चन और लिया मैंने, ये रहा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल के दिखाइए साइन सी एक्स प्लस डी का, ठीक है, तो इसे कर देते हैं, 2 मिनट ध्यान दो। पहले थोड़ी देर के लिए साइन को एफ एक्स मान लीजिए, जिससे कि हमें फॉर्मूला लगाने में दिक्कत ना आए, तो सी एक्स प्लस डी को हमने एफ एक्स मान लिया। अब लगाइए, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है तुम्हें, किसका निकालना, साइन का। साइन लिख दीजिए या एफ एक्स लिख दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है तो एफ एक्स ही हो। तो यहाँ पे आ गया साइन सी एक्स प्लस डी, या ये कह दीजिए डेल्टा एफ एक्स का निकालना, एक ही तो बात है। चलो बताओ, एफ एक्स प्लस एच करिए माइनस के एफ एक्स। अब बताइए इसकी वैल्यू कहां से बने, यहां से, तो साइन आ जाएगा सी एक्स की जगह हो जाएगा एक्स प्लस एच प्लस के डी, और माइनस एफ एक्स की वैल्यू खोल दीजिए, तो साइन सी एक्स प्लस डी। देखो ऐसा आंसर बनाना, साइन साइन मिलाना, और यहां रहा माइनस, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला खोल दीजिए, याद होगा तुम्हें। मैं लिख देता हूं एक बार, यहां लिख देता हूं, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू साइन, टू कोस आएगा, टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला तुम्हें यहां पे खोलना है, करो, टू कोस सी प्लस डी, दोनों एंगल को जोड़ना है, सी एक्स प्लस एच प्लस डी, अब प्लस ये वाला सी एक्स प्लस डी, ये ऐड कर दिया, और अपोन में करना है टू, फिर ब्रैकेट लगाओगे, फिर साइन लिखोगे, साइन के पीछे घटाना है, तो सी एक्स प्लस एच माई प्लस के डी में से माइनस करना है सी एक्स प्लस डी को, और अपोन में टू करना है। जरा कैलकुलेशन करो, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। देखो सी एक्स और सी एक्स हो गई है टू सी एक्स, ये हो गया, सी एच यहाँ पर है और कहीं पर नहीं है, सी एच प्लस के डी प्लस के डी प्लस के हो गया टू डी, और अपोन में है टू, ये रहा। साइन के पीछे चेक करो, सी एक्स से सी एक्स कैंसिल हो जाएगा, सी डी से सी एक्स, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा यहाँ पे सी एच और बाई टू, ये बच गया। तो मैंने साइन को पहले लिख लिया है टू साइन सी एच बाई टू, ये आ गया हमारा पीछे वाला, और यहाँ आ गया कोस, कोस के नीचे में अलग अलग कर लूं, इसके नीचे यहाँ आएगा तो सी एक्स बचेगा, और टू डी है तो डी बचेगा, अब प्लस के बच जाएगा सी एच बाई टू, ये रहा। मैं आंसर पे ध्यान दे रहा हूं, यहाँ पर देखो टू साइन सी एच बाई टू आ गया, ये रहा। अब यहाँ साइन है और इसका कोस बनाना, तो तुम्हें पता है साइन को कोस में चेंज करना है, तो पाई बाई टू माइनस करोगे या पाई बाई टू प्लस करोगे, तो देखो यहाँ प्लस आ रहा, तो पाई बाई टू प्लस वाला फॉर्मूला लगा लो, तो उससे तुम्हारा साइन कोस जो है साइन में चेंज हो जाएगा। तुम्हें पता होगा साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, ये बन जाता है कोस थीटा के, तो ये वाली टेक्निक यहाँ पर लगा दीजिए जिससे कि ये चेंज हो जाए। बस मैं इधर लगा रहा हूं, बस 2 मिनट में क्वेश्चन हो गया। देखो कहां तक लिया है हम, ये आ गया हमारा टू साइन सी एच बाई टू, ये आ गया, और इसको लिखेंगे तो साइन लिखा जाएगा कितना, पाई बाई टू प्लस, ये सारा थीटा मान लो अपने दिमाग में, थीटा कोस थीटा को लिख सकते हो तुम साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो थीटा का मतलब हुआ तुम्हारा कितना, सी एक्स प्लस डी प्लस के सी एच बाई टू हुआ, ये रहा। बस थोड़ा सा सजाना है इसे, ये रहा,
तो यहाँ पे आ गया सी एच बाई टू और साइन आ गया, और साइन के पीछे देखना सी एक्स प्लस डी प्लस ये वाला इकट्ठा कर लो एक साथ, तो यहाँ आ जाएगा सी एच प्लस पाई, चलो अलग अलग कर लेता हूं मैं, पाई बाय टू, ये आ गया। ठीक है, जैसा हमने यहां पर देखा कि हमने इसका एक भाग करा था अभी, ये डेल्टा निकाला है किसका, हमने साइन सी एक्स प्लस डी का, ये, और ये बैठा है टू साइन सी एच बाई टू, और साइन बैठा सी एक्स प्लस डी प्लस के सी एच पाई बाई टू, ये रहा, ये हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया। अगर मैं सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालूं तो उसमें क्या चेंज होगा वो तो मैं बताता हूं। बच्चों 1 मिनट के लिए कैलकुलेशन में थोड़ी सी ये यहां पर प्रॉब्लम हो गई थी, 1 मिनट भी दोबारा बता देता हूं मैं। देखिए यहां पर मैंने ये कहा इसके अंदर, जैसा हमने ये एक बार फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला साइन का, तो देखो यहां दो साइन बने, एक साइन ये रहा, एक साइन ये रहा। ठीक है, इस वाले पीछे वाले में x है, देखो साइन सी एक्स प्लस डी, ये रहा साइन सी एक्स प्लस डी, तो इनटू में ये वाला बन गया हमारा। तो यदि हम इसका दोबारा निकालें ना तो एक और ऐसे ही बन जाएगा, तो पावर आ जाएगी 2। जब दूसरी बार करेंगे, मैं कर नहीं रहा, मैं तो वैसे ही बता रहा हूं, 2 पावर जाएगी। और यहाँ पे देखो साइन सी एक्स प्लस डी, और ये ब्रैकेट आया, ये ऐसे ही अगली बार में फिर यहाँ पे 2 ब्रैकेट हो जाएंगे इस तरह के, ये पीछे वाले, ये वाले, तो यहाँ 2 लिख दिया मैंने। यदि तीसरी बार करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे पावर 3 आ जाएगी, n बार करोगे तो यहाँ n आ जाएगा, यहाँ n बन जाएगा। तो यदि तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भी n बार करिए, तो ऐसा कर लिख सकते हो तुम, एक बार कर लो, सिमेट्री लगा दो, उससे बन जाते हैं। वैसे 2 बार तो करना चाहिए कम से कम। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने वैसे ही क्वेश्चन लिया है। और देखिए एक क्वेश्चन है हमारा 10 का, इसे करके दिखाता हूं मैं तुम्हें। 10 का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना, देखो करते हैं, इधर ध्यान देना। इसको थोड़ी देर के लिए एपेक्स मान लीजिए, ए ये मान लिया मैंने एपेक्स, किसको, tan सी एक्स प्लस डी को, ये। अब हमें फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना एफ एक्स का, या कह दीजिए 10x का निकालना, तो डेफिनेशन लगा दीजिए एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ, उसे डी लिख दे दोबारा, हाँ एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स। अब बस इससे एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू खोल दीजिए, कितनी जाएगी, बस जहां x है वहां पर x प्लस एच हो जाएगा, प्लस के डी, और माइनस के एफ एक्स 10, कितना, सी एक्स प्लस डी। अब तुम्हें ऐसा बनाना साइन कोस में, तो तुम्हें पता है क्या करना, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आती है, साइन कोस में चेंज कर लीजिए। तो ये बन गया यहाँ पर सी एक्स प्लस के सी एच प्लस के डी, मैंने ऐसा लिख दिया थोड़ा सा, और यहाँ बन गया हमारा कितना, अपॉन में लिख दो, पहले कोस भी लिख दो, कोस सी एक्स प्लस के सी एच प्लस के डी, जरा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, जल्दीबाजी में गड़बड़ हो सकती है। साइन हो गया सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में आ गया कोस सी एक्स प्लस डी। अब थोड़ा सा एलसीएम लेकर देखो, ऐसा बन जाए तो ए एलसीएम यदि मैं लूं यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से एलसीएम में आ जाएगा, कोस के पीछे आ जाएगा सी एक्स प्लस के सी एच प्लस के डी, और इंटू में कोस के साथ आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, क्रॉस में ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा साइन के पीछे सी एक्स प्लस के सी एच प्लस के डी, और इंटू में आ जाएगा कोस के साथ में सी एक्स प्लस डी, माइनस इसकी तो जाएगी, तो साइन ये रहा सी एक्स प्लस डी, और इंटू में आ जाएगा cos सी एक्स प्लस के सी एच प्लस के डी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी का। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, लिखने की जरूरत है नहीं, याद तो होगा तुम्हें, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ये वाला, बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए, इस साइड में लिख दूं, चलो इधर कर लेता हूं, याद करिए यहाँ पर a कितना है, पहले तो a देखिए a कितना है, a का मतलब ये है साइन, a का मतलब है सी एक्स प्लस के सी एच प्लस के डी, ये a है, माइनस b होगा कोस वाला सी एक्स प्लस डी, ये होगा, और अपॉन में चली रहा है तुम्हारा ये कितना, कोस सी एक्स प्लस सी एच प्लस के डी है, और इंटू में है कोस सी एक्स प्लस के डी है, ये रहा। ऊपर देखो सी एक्स से सी एक्स कैंसिल हो गया, डी से डी कट गया, तो ऊपर बच गया केवल साइन सी एच, और अपॉन में है कोस सी एक्स प्लस के सी एच प्लस के डी, इंटू में है कोस सी एक्स प्लस डी।
अब तुम जानते हो हमें लाना था साइन सी एच, ये रहा, ये सेक में चेंज करने हैं, बस इन्हें सेक में लिख दीजिए। तो सी एक्स प्लस के सी एच प्लस के डी बन गया, और सेक में यहां पर आ गया सी एक्स प्लस के डी, ये रहा। बस जी ये प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन मैंने वैसे ही करके दिखाया जिससे कि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए, फॉरवर्ड डिफरेंस पर और क्वेश्चन करेंगे और फिर बैकवर्ड डिफरेंस समझाएंगे। ठीक है बच्चों, इन्हें करिए, बच्चों इन्हें समझ में आता है तो देखिए लाइक भी कर दिया करो, मुझे भी चल जाए पता कि तुम्हें समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो तुम वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक वाइक कुछ ना करते, कर दिया करो जरा। ठीक बच्चों, थैंक यू।